जी, तो स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ मैं। तो स्क्रीन शेयर हो गई है मेरे ख्याल में। और हम आ जाते हैं जी अपने अपनी क्लास की तरफ। जी, तो अभी मार्केट, कल मैंने आपको बताया था स्पोर्ट और रिजेक्शन का, भी मार्केट H1 की तकरीबन स्पोर्ट पर ही है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट वापस जाने के चांसेस जो है ना वो ऑलमोस्ट 70 से 80% हैं कि ये मार्केट वो यहाँ से वापस जा सकती है। तो ये था स्पोर्ट और रिजेक्शन का, मैंने आपको कल बताया था। अभी चलें, अंदाजे से हम यहाँ पे बाय की ट्रेड भी एक पुट कर देते हैं। अच्छा, तो स्पोर्ट कैसे बन रही है यहाँ पे, बाकी मैं रिपीट भी करता हूँ, कुछ लोग कह रहे थे जी रिपीट भी करना, तो ये यहाँ से ऑलरेडी मार्केट ने सपोर्ट दी है, तो यहाँ से अगेन भी सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं लेगी तो फिर यहाँ पे आके इधर से सपोर्ट लेगी। ये सपोर्ट एरिया है, एक ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको जो अ, इस बेसिक कोर्स में अब तक की जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई है, वो एक तो मैंने ट्रेड को लगाने का आपको बताया कि ट्रेड कैसे लगाते हैं, एक तो दूसरा मैंने ट्रेड क्लोज करने का बताया, ट्रेड को क्लोज कैसे करते हैं, TPSL कैसे लगाते हैं, लिमिट ट्रेड कैसे लगाते हैं, और प्रॉफिटेबल ट्रेड को ढूंढने के लिए आपने सपोर्ट और रिजेक्शन की तलाश कैसे करनी है, कैसे सपोर्ट से आप ट्रेड लेते हो, सपोर्ट से हमेशा बाय की ट्रेड लेनी होती है, रिजेक्शन से हमेशा सेल की ट्रेड लेनी होती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर की, ठीक है। और पिछली क्लासों में, पिछली रिकॉर्डिंग में ये सारा कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, अगर कोई बंदा रिपीट सेक्शन देखना चाह रहा है तो वो यूट्यूब चैनल पे जाके, या इसी ग्रुप में, आपके ग्रुपों में भी लिंक पड़े हुए हैं, उधर से भी आप देख सकते हैं। तो मेन चीज़ पे हम आते हैं आज के, आपको सपोर्ट और रिजेक्शन का पता होना चाहिए कि मार्केट सपोर्ट से सपोर्ट लेती है हमेशा, और रिजेक्शन पॉइंट से मार्केट सेल की तरफ आती है, या रेजिस्टेंस से हमेशा सेल की तरफ आती है मार्केट। सो ये एक हैवी सपोर्ट है यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। यहाँ से मार्केट काफ़ी दफ़ा ऊपर गई है, अब भी जा सकती है, अगर यहाँ से नहीं जाएगी तो यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सपोर्ट एरिया, ठीक है, ये वाला। अब ये तो था H1 में, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम इसको 5 मिनट में आ जाते हैं। 5 मिनट में सारे दिन की एक्टिविटी आप चेक करें, ठीक है। ये देखें, 5 मिनट में भी यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि आपको मैं इजी वे बताऊंगा, चलें इजी वे भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि आपको पिछला रिकॉर्ड जो मार्केट का है ना, वहां से हम देख लेते हैं स्पोर्ट से बाय हमेशा मार्केट होती है ये कि नहीं होती, इसको 15 मिनट में कर लेते हैं ताकि आपको जरा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब 15 मिनट में ही आप देख लें पिछले रिकॉर्ड में कि ये मार्केट बाय में गई है, ठीक है, और वापस उसी लेवल पे आई है, तो फिर बाय में गई है, फिर बाय में गई है, फिर बाय में गई है, ठीक है। और अगर अब आई है तो हो सकता है कि फिर जाए, लेकिन अगर इसको अगर तोड़ दिया तो फिर अगला लेवल इसका ये हो सकता है, ठीक है, सपोर्ट का। तो ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी ये तो थी कैंडल के हिसाब से। अब अगर हम इसको देखें कि जो मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसमें आपको मार्केट खुद बता रही होगी ये सपोर्ट है, यहाँ से बाई कर लो, और ये रिजेक्शन है, यहाँ से सेल की ट्रेड लगा लो, ठीक है। लेकिन बात फिर मैं वहीं पे करूंगा कि जो अभी मैं चीज़ शेयर करने वाला हूँ वो मुकम्मल नहीं है, ठीक है। आपको समझाने के लिए स्टेप 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ हमेशा। जैसे कि पहले दिन से मैंने कहा था कि आपने ट्रेड बाय की लगा ली, यहाँ पे सेल की लगा ली, तो यहाँ से क्लोज कर दी, ठीक है। तो वो मुकम्मल नॉलेज नहीं था, वो एक स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी है कि आप हमारी स्ट्रेटजीज तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे आपको हम अपने कुलियास देते हैं, कैसे हम आपको अपनी टेक्निक्स देते हैं कि हम किस तरह से कामयाब हो रहे हैं या किस तरह से कामयाब कर रहे हैं लोगों को। तो वो चीज़ मैं आपको अभी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि अभी आपने क्या करना है, आपके पास ये शो हो रहा है, ये देख, ये इसको मैं तो कहता हूँ इंडिकेटर स्टोर, ठीक है। डिफरेंट ट्रेडर अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ भी इसको कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको इंडिकेटर स्टोर, क्योंकि यहाँ पे सारे इंडिकेटर पड़े होते हैं। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने ये वाला सेकंड वाला इंडिकेटर जो है ना वो चूज कर लेना। अब जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये सारी सेटिंग आ जाएगी। सेटिंग आपने सारी की सारी सेम ही रखनी है, किसी चीज़ को कुछ भी नहीं आपने करना।
सिर्फ आपने इसका कलर जो है ना वो ब्लैक या ब्राउन कर लेना, जो भी आपको मुनासिब लगे। लेकिन मैंने ब्लैक रखा हुआ है क्योंकि मेरे मोबाइल की सारी स्क्रीन जो है ना वो वाइट है। तो यहाँ इसको कलर ब्लैक करने के बाद मैंने यहाँ से डन के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद मैं बैक जाता हूँ तो मेरी जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, जहाँ पे हमारी कैंडल्स चल रही थी, वहाँ पे 3 लाइनें शो हो रही हैं। ठीक है, 3 लाइनें शो हो रही हैं। अब ये लाइनें क्या चीज़ हैं बुलिंजर बैंड की? एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। यानी ये अपर लाइन इसको हम बोलेंगे, ठीक है, ये मिडिल लाइन बोलेंगे और ये लोअर लाइन बोलेंगे, ठीक है। यानी ये सबसे नीचे वाली लाइन, ये सबसे ऊपर वाली लाइन और ये मिडिल लाइन, ठीक है। अब ये लाइनों का आपका इंट्रोडक्शन सिर्फ मैंने इसलिए करवाया है कि आपको पता चल जाए कि मैं कहने क्या लगा हूँ और आपको समझाने क्या लगा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको डिफरेंट टाइम में आपने देख लेना है। या 15 मिनट में है तो 15 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ, या हम ऐसा करते हैं H1 में आ जाते हैं ताकि थोड़ा सा समझना आपके लिए ईजी हो जाए। चलिए H1 में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, H1 में आपको ये तीनों लाइनें नजर आ रही हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाली लाइन है ना ब्रिंजर बैंड की, ये स्पोर्ट की कहलाएगी, ठीक है, ये आपकी स्पोर्ट है। और ये आपका रेजिस्टर किट हमेशा से ऊपर वाली लाइन से रिजेक्ट होती है और नीचे वाली लाइन को जब टच करती है तो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें ये मार्केट नीचे आई यहाँ पे, ये यहाँ से इसने सपोर्ट ली, ये ऊपर चली गई, ये क्लियर सपोर्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने इसको तोड़ा भी और नीचे भी आई, ठीक है। अच्छा, अभी आपने इसको जजमेंट कैसे करना है कि ये देखें कि जब भी मार्केट ऊपर वाली लाइन पे गई है ना, यहाँ से नीचे आई है, ठीक है। जैसे कि ये अभी इसने टच किया तो नीचे आई है। अब जो मार्केट है ना वो अभी यहाँ इस लेवल पे नहीं आई, आ सकती है, यहाँ से भी ये सपोर्ट ले सकती है और जिधर अभी है यहाँ से भी ये सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। नीचे वाली जो लाइन है वहां से मार्केट हमेशा आपने बाई की ट्रेड लगानी है मार्केट में, और जो ऊपर वाली लाइन है ना वहां से आपने हमेशा सेल की ट्रेड लेनी है। अब ये मुकम्मल नॉलेज नहीं है, ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, कोई बंदा ये ना समझे कि जो बीच में ट्रेडर बैठे हैं कि यार इसको कुछ पता तो है नहीं, ये कर क्या रहा है, ये बता क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाके हम आपको इसको और क्लियर करेंगे कि वाकया ही किस कैंडल से, सॉरी, किस लाइन से, ब्लिंजर बैंड की कौन सी लाइन से आपने वाकई सेल की ट्रेड लेनी थी यहाँ के बाई की लेनी थी, ठीक है। कंफर्मेशन हम आपको अब साथ साथ बताएंगे कि इसको कंफर्म कैसे करना है, ठीक हो गया। अभी हम 5 मिनट में है तो 5 मिनट में इसका पिछला रिजल्ट देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देख लें कि मार्केट ने यहाँ से ये देखें, ये बाय में गई, ये नीचे आई, ठीक है, फिर यहाँ से सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो ये हमेशा आपने जब भी ऊपर वाली लाइन को मार्केट टच करती है तो आप जहन में बिठा लें कि अब जब ऊपर से 2 3 4 कैंडलें वो बना लेगी, 4 5 कैंडलें बनाने के बाद वो नीचे की तरफ मूव करेगी, तो आपने कंफर्म कर लेना है कि भाई ये इसने रिजेक्शन ले लिया है या रेजिस्टेंस पॉइंट से ये नीचे की तरफ मार्केट आएगी। लेकिन अगर उसने नीचे आके इस तरह स्पोर्ट पे इस तरह कैंडलें बना ली हैं, उसके बाद इसने मिडल लाइन को भी क्रॉस कर दिया है, तो समझ लें कि मार्केट अप जाएगी, ठीक है। तो ये आप पीछे भी और भी आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, मार्केट जैसे नीचे आई है, नीचे वाली लाइन को टच करके ऊपर निकल गई है। अब इसका जो रिजल्ट है आपको 100% नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका क्या रिजल्ट जो है ना वो आपको 100% नहीं मिलेगा। अब असूलन तो ये था ना कि ये ऊपर गई है तो इधर से मार्केट अब नीचे भी आनी चाहिए, ठीक है। मार्केट हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती, मार्केट अपने सेटअप पे चलती है, मार्केट अपने तौर तरीके से चलती है, मार्केट बाइंग और सेलिंग के प्रेशर के हिसाब से चलती है, वॉल्यूम के हिसाब से चलती है, ठीक है। अब ये जो चीज है, हमें ये वाली यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गई तो इसका हमें कैसे पता चलना था कि मार्केट वाकई ही ऊपर जाएगी, अब नीचे नहीं आनी? ये भी आगे जाके आपको कंफर्मेशन के साथ बताया जाएगा। फिलहाल आज के लिए आपका जो सबक है ना, आपने जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करनी है वो आपने बुलिंजर बैंड को ध्यान में रखना है 5 मिनट में और 15 मिनट में, ठीक है। तो जब भी नीचे वाली लाइन को टच करे आपने बाई की ट्रेड ले लेनी है, जब ऊपर वाली लाइन को टच करे आपने सेल की ट्रेड ले लेनी है, जब फिर नीचे वाली लाइन को टच करे आपने फिर बाई की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। तो ये आपके लिए सबक है, आपने ट्रेडें लगानी है, प्रॉफिट 1 2 3 4 5 डॉलर जितना भी निकलता है आप बल्कि मैं आपको वो भी कंफर्म कर देता हूँ
कि आपने प्रॉफिट का कहाँ तक लेना है। फर्ज करें कि आपने इधर से ली बाई की ट्रेड, ठीक है, किधर से बोला, इधर से। अब आपने प्रॉफिट सिर्फ मिडिल लाइन लाइन तक लेना है। जब मार्केट ऊपर जा रही है तो मिडिल लाइन को टच करती है तो आपने छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाना है। और जो ही आप इधर से सेल की ट्रेड लेते हो तो मिडिल लाइन तक जब मार्केट आएगी तो आपने सेल की एंट्री से इतना बस मिडिल लाइन तक जो प्रॉफिट है ना सॉरी, तो मिडिल लाइन तक आपने जो है ना वो प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। और इधर से आपने बाई की ट्रेड ली, ये मिडिल लाइन इधर तक आपने बस प्रॉफिट बुक करना है। तो ये छोटे छोटे प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, ओरिजिनल में भी कर सकते हैं आप, डेमो में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये हमारी मुकम्मल स्ट्रेटजी नहीं है। इसके साथ हम आगे जाके कंफर्मेशन आपको बताएंगे, बहुत सी चीज़ें आपको साथ कंफर्म करेंगे कि यहाँ से जी बाकी बाइक लेनी है कि नहीं लेनी, यहाँ से बाकी सेल करना है नहीं करना, और टीपी हमने कहाँ तक लेना है या यहाँ तक लेना है, यहाँ तक कैसे लेना है। अब तो मैं कह रहा हूँ जी यहाँ तक सिर्फ टीपी ले लें। तो यहाँ से ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हम कहेंगे यार ये तो हमारा फिर इतना टीपी फिर फजूल गया ना, ये भी हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो इसकी कंफर्मेशन कैसे होनी है कि आप इससे ऊपर भी प्रॉफिट दे सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका स्टेप है ना वो यही है, बुलिंजर बैंड। आज से हमारी स्ट्रेटजीज क्लास समझने के स्टार्ट हो गई है, एडवांस लेवल पे आप आ गए हैं। मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस में कर दिया, अदरवाइज हम अगले यानी कि मंडे से हमने ये चीज़ें स्टार्ट करनी थी, जो कि मैं आज ही आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कोर्स को क्लियर करें, ठीक है। कुछ बंदे मैं पर्सनल में मुझे मैसेज कर रहे हैं बार बार कि सर ये कब हमारे लेवल पे कब आएगी क्लास, ठीक है। तो उनके लेवल के लिए और बाकी जो बेसिक बंदे हैं जिनको हो सकता है ये क्लास भी ना समझ आई कोई हो कि यार ये इसका क्या करना है, तो वो जब ग्रुप ओपन होगा उसमें आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप रिपीट सेक्शन भी, रिपीट क्लासें भी देख सकते हैं। अच्छा, अभी इसका रिजल्ट कितना है बुलिंजर बैंड का वो भी आप पीछे देख जिधर मर्जी चले जाएं, एक साल पीछे भी आप चले जाएंगे ना आपको बुलिंजर बैंड आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। ये देखें, बुलिंजर बैंड आपको हमेशा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ये देख लें, इस लाइन से बाय में गई मार्केट, इधर से फिर सेल में आई मार्केट, ठीक है। तो ये काफी सारी आपको जो है ना वो आप पिछला खुद भी आप देखेंगे ना चार्ट, तो आप एनालिसिस करेंगे कि यार इधर से मार्केट बाकी बाय में जाएगी, इधर से बाकी सेल में आएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको जब तक आप होमवर्क करेंगे तब तक आपको ये चीजें समझ में आनी है। अदरवाइज आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक सिर्फ समझ सकते हैं लेकिन उसको फिजिकली जो है ना अप्लाई नहीं कर सकते। जब तक आप फिजिकल अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इस अबाउट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। अपना हाथ खड़ा करेगा और मैं इसका माइक अनम्यूट करूंगा, फिर उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करें कि क्वेश्चन वो हो कि आपकी समझ में भी आए, मेरी समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो और जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनकी समझ में भी आ जाए, ठीक है। जी साद भाई, आपको क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे अकाउंट में अगर $100 है, चाहे $200 है, चाहे अगर हमारे पास $500 ही क्यों ना हो, या हमें हम्म। ये ज़रूरी होता है कि हमें अगर $500 है हमें 0.05 की लॉट बुक करनी चाहिए? अगर हम उसमें 0.01 की लॉट बुक कर दें, इसमें ये ज़रूरी तो नहीं हम्म। होता ना कि हमें अगर नहीं नहीं $500 है हमारे पास तो हमारे पास 0.05 की लें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आप आपके पास $500 है तो आप 0.01 की ले सकते हो लाट, कोई इशू नहीं है। चलें, ये भी ठीक हो गया। और हाँ, अगर फर्ज सिर्फ किया अगर ये है कि हमने भी, 0.05 से ऊपर लेना रिस्की होगा, इसका ये है। हाँ ले ये, सकते हैं 0.05, क्या 0.50 भी आप ले सकते हैं उसमें, लेकिन वो रिस्की हो जाएगा आपके लिए। चलें ये भी ठीक है। चलें, और उसके बाद एक और ये सवाल था मेरा कि अगर फर्ज किया कि अगर हम जब सपोर्ट और रिजेक्शन, जब आपने भी हमें बताया है, इसमें हम्म। जब हम इसमें हम ट्रेड लेते हैं, तो हम्म। किस पॉइंट पर आकर हमें उसमें रिजेक्ट करना चाहिए, मतलब हमें अपनी ट्रेड क्लोज करनी चाहिए? अगर हमारे लॉस हो रहा है तो किस पॉइंट पर, अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो किस पॉइंट पर? जी आपका माइक ये ऑन ही मुझे नहीं रहेगा। समझ। मैं माइक ऑन ही रहेगा, स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, ठीक है। गुड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ओके।
क्योंकि ठीक है, क्वेश्चन से ओके। ही सीखने को आपको चीजें मिलेंगी, हर एक चीज मैं खुद से बताऊंगा तो वो फिर आपकी समझ से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन आपका ये है कि फर्ज करें आपने एंट्री ले ली, आपका नुकसान कितना बर्दाश्त कर सकते हैं या प्रॉफिट कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। यही मेरे ख्याल में यस। आपका क्वेश्चन है। फर्ज करें कि यस। आपने यहाँ से ली बाय की ट्रेड, ठीक है, ठीक है। यहाँ से बाय की ट्रेड ले ली। अच्छा, अभी आपने बाय की ट्रेड किस लिए ली कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब मार्केट ऊपर गई, आपने यहाँ पे टीपी लगा देना है, ठीक मिडिल हो लाइन गया। पे। ये सिर्फ सीखने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, बाकी हम बताएंगे आपने कहाँ पे ओके, ओके। टीपी लगाना है। यहाँ पे ठीक है, आपको एक ओके। दो डॉलर का प्रॉफिट निकल आएगा और आपने नुकसान, यहाँ पे आपने एसएल भी लगाना है, यहाँ पे ये एसएल लग गया है, ठीक है। ठीक हो गया। ये एसएल लग गया, अगर मार्केट आपने ये बाय की ट्रेड लगाई, मार्केट नीचे आ गई, तो आपका ये एक दो डॉलर का नुकसान हो जाएगा ना, ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक हो गया। ठीक है। ये आपने टीपीएसएल का, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया था, ताकि आपके नेक्स्ट आने वाले टाइम में आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। हाँ, आपने टीपी भी लगाना और एसएल भी लगाना। नेक्स्ट भाई, किसी का क्वेश्चन हो। जी फुरकान भाई, आपका कोई क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था, अगर जो ब्लिंजर बैंड है, अगर हम बाय की ट्रेड करते हैं तो वो ऊपर वाली लाइन को तोड़ के ऊपर ही निकल जाती है, तो फिर वो कैसे देखेंगे हम? आपने टीपी सिर्फ मिडिल लाइन तक ही लेना है, ठीक है। ऊपर वाली जब निकल जाती है तो तब हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि वो आपने ट्रेड कैसे चलती रहने देनी है। आपको कैसे पता चलेगा कि मिडिल लाइन तक प्रॉफिट तो देगी, लेकिन उससे ऊपर भी हमें प्रॉफिट दे सकती है, वो हमें कैसे पता चलेगा, इंशाल्लाह वो आगे जाके आपको बताया जाएगा। ठीक हो गया सर। हाँ जी। सिर्फ आपने छोटे छोटे टीपी लेने हैं, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं। सर आज हमने ये 10-12 ट्रेडें लगाई हैं आपके कहने पे, जिस तरह आपने बताया था, तो ये उसका रिजल्ट आया है। अच्छा, वो जो सर एक्सम की ऑफर चल रही है, उसमें अगर $50 भी डालें तो वो 100 हो जाएगा? जी जी, हो जाएगा। आज भी काफी लोगों ने डिपॉजिट करवाया, $50 का, $30 का भी करवाया। जिसने 30 करवाए थे उसको 60 मिल गए, ठीक है। जिसने 50 करवाए थे उसको 50 साथ और मिल गए, यानी 100 हो गया उनका। ठीक ये हो गया। सिर्फ ये सिर्फ लिमिट $200 तक है। $200 आप डलवाएंगे तो आपका 400 हो जाएगा। और ये तारीख आखिरी इसकी 29 है, 28-29 दिसंबर। ठीक हो गया सर, थैंक्स। वो मैंने भी कल करना है, इसलिए मैंने पूछा था। जी मोस्ट वेलकम। लेकिन जिसने भी ओरिजिनल करना है वो अपने रिस्क पे करेगा, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस में हम किसी को प्रेफर नहीं करते। हाँ, ये है कि ऑफर चल रही है, आप ओरिजिनल बैलेंस डाल के रख लें। जब आपको ट्रेडिंग का कंफर्म हो जाएगा, कुछ समझ आ जाएगी कि आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तब आप ट्रेड कर लेना। ठीक हो गया सर, हाँ जी, कोर्स क्योंकि कर। आपको जब हम बचा के रखेंगे, नुकसान से बचा के रखेंगे ना, तब आप हमारे साथ अटैच रहेंगे, ठीक है। अगर आपको अभी से नुकसान करना पड़ गया तो आप एक दफा नुकसान करेंगे, दो दफा करेंगे, फिर कहेंगे यार ये काम ही नहीं ठीक, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि ये सीख के करें। जब तक आप सीख के नहीं करेंगे तब तक आपका नुकसान होगा। सीखने के बाद जो जो पॉइंट हम बताते हैं, अगर बंदा हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ट्रेड करता है, तो मैं इस बात की गारंटी दे देता हूँ। एक दफा फिर अल्फाज में रिपीट कर रहा हूँ अपने, कि अगर हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ट्रेड करता है, अपनी मर्जी से कोई ट्रेड नहीं वो लगाता, ठीक है, तो उसकी अगर 10 ट्रेडें लगी हैं, 10 में से 8 जरूर प्रॉफिट में जाएंगी, ठीक है। अब फर्ज करें कि उसने डेली के निकाल लिए $10, 10 में से दो का नुकसान हो गया, 800 फिर बच गए। अगर डेली के निकाल लिए उसने $80, ठीक है, या $100, उसमें से 20 अगर लॉस में ही हो गया, तो फिर भी इस तरह से ही उसको बच जाते हैं। तो आप जब भी जो है ना, वो आप हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड करेंगे, सीख के करेंगे सारे कोर्स करने के बाद, तो आपकी प्रॉफिट रेशो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 लाख रुपया डाल के ट्रेड स्टार्ट करते हैं, तो मंथ के एंड तक आप कम से कम जो है ना, पहले महीने जो है ना, वो उसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहले महीने ना तो आपने कंट्रोल करना है, आपने ट्रेडिंग उल्टी सीधी लगा देनी है। हाँ, अलबत्ता फिर भी 100% अगर हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ट्रेड करते हैं, तो आप 1 लाख के ऊपर 30,000 से प्लस आप कमा लेंगे, ठीक है। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर आप अगले महीने भी उसी तरीके से ट्रेड करेंगे, तो आपको और ज्यादा ट्रेड्स मिल जाएंगी, आप 50,000 भी 1 लाख के ऊपर कमा लेंगे। और ये कहने की बात नहीं है, आप सीखें, क्लास करें, क्लासें करने के बाद फंड डालें, फंड डालने के बाद आप 1 महीना हमारे कहने के मुताबिक, हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ट्रेड करें, तो ये आपके सामने सबूत आ जाएगा, ठीक है। बाकी हाँ, एक और चीज मैं आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है अभी इधर।
मैंने आपको बताया था कि हम अपनी कम्युनिटी का जो है ना पीछा नहीं छोड़ते। जो जो बंदे हमसे कोर्स कर रहे हैं हम उनको अटैच रखते हैं साथ। तो 1 मिनट में दिखाता हूँ शायद। हमारा जो ग्रुप है मेन, जिसमें डेली बेसिस पे जो है ना, वो देखें, ये देखें, अभी ये इसने प्रॉफिट अर्न किया, ये भी इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद ओरिजिनल ट्रेड स्टार्ट की है। नए बंदे हैं ये सारे, ठीक है। इसने $28 गेन किए हैं, ठीक है। इसने $6 किए हैं। नुकसान भी होते हैं, हम कहते हैं नुकसान भी शेयर करो, फिर उस पर हम डिस्कस करें यार कि नुकसान होता क्यों है, ताकि आपको गाइड किया जाए, ठीक है। तो ये देखें, इसने $2 कमाए हैं, इसका $7 का नुकसान हुआ है, इसका $6 का प्रॉफिट हुआ है, इसका $2 का प्रॉफिट हुआ है, इसका $12 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में डेमो में लगा हुआ है, इसका $113 का। हालांकि हम कहते हैं कि ओरिजिनल करें, मेरे ख्याल में ये डेमो पे है या सेंट काउंट है इसका। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये सारा डेली बेसिस पे ना, ये कल के स्क्रीनशॉट हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ अभी आए नहीं है आज के, ठीक है। तो ये मैं आपको जो है ना वो बता रहा हूँ कि डेली बेसिस पे जितने भी लोग अ, हमारे कोर्स करने के बाद ओरिजिनल ट्रेड स्टार्ट करते हैं ना, तो उनके लिए ये चीज़ है कि हम उनको एक अपना वीआईपी ग्रुप है उसमें ऐड कर देते हैं। उनकी हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन रात को क्लास भी होती है, उनके आंसर क्वेश्चन भी लिए जाते हैं, ठीक है। और उनकी रहनुमाई भी की जाती है। मजीद कोई क्वेश्चन हो किसी का? शहबाज साहब है, उनका कोई क्वेश्चन शायद। हेलो, जी अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। सर। जी सर, मेरा ये सवाल था कि मैं ओरिजिनल काउंटर स्टार्ट करता हूँ अगर, तो बार बार क्लोज करने से, ट्रेड लगाने से उसके बैलेंस में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? कम ज्यादा तो नहीं होगा? मतलब कि नहीं कम तो नहीं होगा? नहीं, अगर आप बार बार ट्रेडिंग लगा रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो आप अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं, तो फिर तो आपका जो अकाउंट है वो बढ़ेगा, नुकसान तो नहीं होगा। जितनी मर्जी ट्रेडें लगाएं, आपको ब्रोकर, आपको कोई भी कम्युनिटी इस तरह की कोई भी आपको सेटअप ये नहीं कहेगा कि आप इतनी ट्रेडिंग क्यों लगा रहे हैं। आप ठीक नुकसान में होगा। काटेंगे तो आपका नुकसान होगा, प्रॉफिट में काटेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपको मैं समझ गया हूँ, आप ये आपके दिल में ये है कि मैं छोटी छोटी ट्रेडें लगाता जाऊँ फटाफट और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालता जाऊँ, निकलता जाऊँ, तो वो आप कर सकते हैं। इसको स्कैल्पिंग कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरे ख्याल में नहीं है। मैं मैसेज देख लेता हूँ, हो सकता है किसी का मैसेज में कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, एक दफ़ा पैसे लगाने पड़ेंगे या हर मंथ? नहीं जी, एक दफ़ा आप पैसे डालें, उससे आप फर्ज करें आपने $100 डाला, तो आप $100 से $10,000 भी बना सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ, इसी पे स्क्रीन शायद मुझे मिल जाए वो चीज़। हम्म, पता नहीं मैंने किसको सेंड की थी व्हाट्सएप पे। हाँ, खुरम भाई को मैंने कुछ दिन पहले सेंड की थी वो चीज़। खुरम भाई, ये चीज़ें देखें, ये सबसे पहला मंथ में आ जाए। अगर आपने $100 डाला और $0.01 की ही लाट लगानी है, आपने डेली के सिर्फ $3 कमाने हैं। और एक महीने में 22 दिन मार्केट ओपन रहती है, तो आप महीने में कितने डॉलर कमा जाएंगे? 66। अब अगले महीने में आ जाएं। अब अगले महीने आपके पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? आपके पास बैलेंस आ जाएगा $100 आपका पिछले वाला, ठीक है। और हाँ, $66 आपके $166 हो जाएंगे, ठीक है आपके पास। अब 166 से आप $0.02 की ही जो आप जो लॉट साइज है वो बढ़ा सकते हैं। और आप उसी हिसाब से 3% निकालें तो वो तकरीबन बनेंगे $5 पर डे। अब आपके पास $166 हैं, और 166 से आप पर डे $5 निकालना चाहें तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, आप निकाल सकते हैं हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक, ठीक है। बल्कि ये दुगना निकाल रहे हैं लोग, अभी जिस इस सेटअप पे जो काम कर रहे हैं दुगना निकाल लेते हैं। लेकिन कम से कम अगर $5 भी आप निकालते हैं तो 22 दिन में आप $110 बन देंगे। 110 आपके ये हो गए, ठीक है।
और ये देखें 110 आपके ये, और प्लस 166 आपके ऑलरेडी पड़े थे, 276 हो गए। अब अगले महीने आप क्या करेंगे, अगले महीने की प्लानिंग आपकी होगी ये वाली लॉट साइज की 0.03। ठीक है, तो आप अगर पर डे $8 भी निकालेंगे तो 22 दिन के आपके $176 बन जाएंगे। अब 176 प्लस 276 थे, तो आपके पास तीसरे महीने ही आपके पास $452 हो जाएंगे। ये इस 12 महीने का प्रोजेक्ट है। ये आप 12 महीने में ये चीज अगर आप देखें तो आपकी अमाउंट $42,000 पर चली जाती है। ठीक है, $42,000 से मुराद है 1 करोड़ और 20 लाख प्लस। ठीक है, अगर आप इस लेवल पे भी काम करते हैं तो आपके मेरे ख्याल में जो आपने क्वेश्चन किया था मैसेज में, तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये बड़ा बेस्ट आंसर आपको मिल गया। आप $100 डाल के जितने मर्जी पैसे कमा सकते हैं। और किसी का मैं देख लूँ। अ, जी, क्वेश्चन मेरे ख्याल में कोई इतना खास बाय पर टीपीएस लगाने का तरीका दोबारा बता दें। जी, टीपीएस लगाने का तरीका आप बताया नहीं जाएगा क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी होगी। आप ऐसा करें कि वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लें। ठीक है, फ्री लांसिंग जी हमारे पास नहीं होती। फ्री लांसिंग क्या, कुछ भी नहीं है। फ्री लांसिंग में आप टाइम वेस्ट करेंगे अपना। अच्छा प्रोजेक्ट है एक, वो आप इनकम कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम आपने वहां पे देना है उससे आप आधे से भी कम टाइम इधर दे के ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। मेन चीज होती है कम से कम टाइम देना है और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करनी है। और चलें जी, क्वेश्चन मेरे ख्याल में और कोई नहीं है। जी, आपके साथ भी ये पिक शेयर कर देता हूँ मैं, बल्कि ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। जी, कोर्स कितने महीने का है? कोर्स कितने महीने का है क्या बताऊँ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको इंशाल्लाह सारा गाइड करेंगे। जी, आपका क्वेश्चन है, किसी ने और भी हाथ खड़ा किया हुआ है। जी, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये जो गोल्ड में हमें नज़र आ रहा है 2.2034 2030 पॉइंट समथिंग, ये हाँ, इसका क्या मीनिंग है? ओके। मतलब क्या है इसका ये? चलो मैं बता, गुड शाबाश यार, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिक में वैसे क्वेश्चन होना चाहिए था। बहरहाल अभी क्लास थोड़ी लंबी हो गई, फिर भी मैं आपको ये छोटे से टाइम में ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। जी सर। आप थैंक अपना यू। माइक ओपन ही रखिएगा ताकि सबके लिए जो है ना, मुझे भी पता हो गया आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। जी सर। अच्छा जी, शोर हो रहा है। हो गई है। ठीक है, अच्छा, अभी गोल्ड का रेट क्या चल रहा है? इस समय सर अभी 2030 पे आ गया था, अभी थोड़ी जब क्लास चल रही थी उसकी। हाँ, मेरा फिर टीपी हिट हो गया होगा माशाल्लाह। जी। अच्छा, चले, ये 2030 पे है गोल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है। अभी ये क्या जी है, ये डॉलर है भाई। अब जी डॉलर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे जी। डॉलर डॉलर फर्क करें 300 का है, तो अब सॉरी ज़रब करेंगे, सॉरी गलत हो गया। ज़रब करेंगे डॉलर पे, यानी कि 300 का डॉलर है तो ये 6,09,000 रुपये बन जाता है। अब 6,09,000 का तो तोला है नहीं सोना। जी ये सर। समझने में हर बंदे को मुश्किल आ रही है यार, ये $2,000 2030 लिखा हुआ है, तो ये क्या मतलब, गोल्ड की समझ नहीं आ रही। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं 2030 जो रेट है ना, ये 1 तोले का रेट नहीं है। ये ऑलमोस्ट 2.80 85 तोले का रेट है। ठीक है, 2.80 85 तोले 80 या का। 85, हाँ मुझे अब, क्योंकि ये बहुत पहले मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, अब मुझे कुछ कंफर्म नहीं है ये। मैं आपको तकसीम कर देता हूँ। ये जो रेट है ना, तकसीम 2.85 पे कर लेते हैं। ठीक है, जी सर। अब यानी 2 तोले, यानी 2.85 तोले का ये रेट है, $2,030। ठीक है, ठीक है सर। समझ आ गई। अच्छा, अभी हमने इसको तकसीम किया 2.85 पे, तो पर तोला हमें ये डॉलर पड़ गया, यानी $712 का 1 तोला। अब 712 को जरा हम एग्जैक्ट करेंगे तो आज का जो पाकिस्तानी अमाउंट है वो बनती है 285 पे डॉलर है। अब 2,03,000 पे पर तोला रेट है इस टाइम। सर वैसे तो रेट ज्यादा है मार्केट में। ये दो वो लाख रेट है जो इंटरनेशनल मार्केट, स्विक बैंक, वर्ल्ड बैंक, दुबई बैंक, जो वहाँ का रेट है।
ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। बाकी प्रॉफिट पे पाकिस्तान में जब चीज आ जाती है वो उनके अपने रेट होते हैं, ठीक है। जी जी, ठीक है, ठीक ठीक हो गया, ठीक ये है। इंटरनेशनल लेवल पे आप ये बाइंग और सेलिंग इस रेट पे कर रहे हैं, आप अगर गोल्ड को बाय और सेल करेंगे। जी सर, ठीक होगा तो सर। होप आज की क्लास बड़ी इंफॉर्मेटिव बन गई आपके लिए। देखिए आप क्वेश्चन करते हैं ना, मुझे दिली तौर पे बड़ी खुशी होती है। उसकी वजह ये होती है कि मेरे अंदर तो समंदर है यार नॉलेज का, अब वो कैसे निकालना है मुझे खुद समझ नहीं आती। जब तक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं उसको कैसे निकालूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आया ना तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, लोगों को समझ नहीं आ रही यार। मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ, गोल्ड यहाँ पे $2030 का असल गोल्ड जो इधर हमें मार्केट में मिल रहा है वो $2 लाख का तोला है या 2.25 लाख का तोला है। तो ये सीन क्या चल रहा है, जब तक उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं ना आता तो वो बेचारे ट्रेड ही नहीं करते, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं वो होता। तो दैट्स वाई बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, आपको अप्रिशिएट करता हूँ। इंशाल्लाह अटैच रहे हमारे साथ। क्लास हमारी एंड हो गई है, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।